अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.2 के सवालात को हम आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हम डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेना सीखेंगे। पहले आपने प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेना सीखा था और आज प्रॉपर का और मिक्स फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेना सीखा था। याद करें, कुछ इस तरह का मामला था 1/4। अगर ये 1/4 है और उसका स्क्वायर रूट चाहिए तो ये हम सीख चुके हैं अपॉन की फॉर्म में कैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, ये हमें सॉल्व करना आ गया है। लेकिन अब है अगर डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट में हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो आज की क्लास का हिस्सा बनेगा। तो इस हवाले से पहला क्वेश्चन नंबर तरतीब में 9 आ रहा है, 0.64 का स्क्वायर रूट निकालें। तो कायदा सिंपल है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को इस कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, यानी अपॉन की फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर बाकी रूल वही लग जाएंगे, सॉल्व करने का कायदा वही होगा। लेकिन ये हमें आना चाहिए कि डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में किस तरह तब्दील किया जाता है, यानी अपॉन की फॉर्म कैसे बनाते हैं। ये वैसे तो हम सीख चुके हैं, लेकिन इसको फिर से हम यहाँ देखेंगे। तो सॉल्व में देखिए क्या होगा, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। 0.64 डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो देखिए इसका कायदा बहुत आसान और सिंपल है। दोबारा हमने लिखा 0.64, हर 10 के नीचे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं है, ये बात पता है ना सबको। हर 10 के नीचे 1 होता है, लिखा नहीं जाता, तो अपॉन डाल के 1 लिख लें। उसके बाद आपने इस पॉइंट को काटना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको काट देंगे। जैसे ही इसको काटेंगे तो नीचे 0 लगाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इसको काटने के बाद 1 के साथ कितने 0 लगाएंगे। तो इसका फैसला होगा कि इस पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं। देखिए इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 6 और 4, यानी 2 डिजिट हैं। तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, समझ रहे हैं बात को। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, जब आप डेसिमल पॉइंट को काटेंगे तो उतने ही 1 के साथ 0 लगा देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देखें ऊपर क्या होगा, ऊपर जो होगा वो ये होगा कि ऊपर बचेगा 064 पॉइंट कट चुका है और अपॉन में मौजूद है 100। अब ये जो 0 है इसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट कट चुका है, लिहाजा 064 का मतलब 64 ही होता है। इसलिए इस 0 को आप हटा दीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो जाएगा 64/100। ओके, अब इसके जो हमें बनाने हैं स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखें यहाँ पर जो डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में या कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो चुकी है, लिहाजा अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए वही तरीके इस्तेमाल करेंगे जो पहले हम सीख चुके हैं। आइए स्टूडेंट देखें कैसे होगा। यस, ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर, याद है ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर है 100, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो होगा ये कि न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर का। तो देखें कैसे होगा, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकलेगा। तो न्यूमरेटर में ऊपर नंबर आप देख सकते हैं, डेट इज 64, ऐसे ही है। इसको मज़ीद कटिंग भी कर सकते थे, किसी टेबल से कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं, या 64 के आप न्यूमरेटर बना को लिख लिया। अब इसके बनाएंगे फैक्टर्स, फैक्टर बनाने आते हैं ना सबको। तो यहाँ लिखेंगे 64 और इसके फैक्टर्स बनाइए, प्राइम फैक्टर्स। तो छोटे से छोटे टेबल से इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 के टेबल से जाएगा। और से देखो यहाँ पे 2 2 3 6 2 2 4। अगर आपको करना आता है तो आप मुझसे पहले करें, और जब आप मुझसे पहले सॉल्व करेंगे, किसी भी टीचर से पहले जब आप सॉल्यूशन शुरू कर दें मैथ का, तो इसका मतलब है कि आपने उस मैथमेटिक्स समझने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन इस स्टेज पे आने के बाद भी, जबकि हम ये कई दफ़ा सीख चुके हैं कि अगर आप मोहताज हैं कि टीचर करेंगे तो ही आप लिख पाएंगे, वरना आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि पीछे जाइए एक्सरसाइजेज में और इन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और एक ऐसी स्टेज आ जाए कि जिसमें फिर आप टीचर से आगे वैसे ही मिलता जुलता काम टीचर से आगे सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो 2 3 6 2 2 4। अब 2 के टेबल से फिर जाएगा, ये 2 1 2, ये 3 है तो 1 कैरी हो गया, 12 बनेगा, 2 6
12, फिर 2 के टेबल से जा रहा है 2 8 ज़ा 16, फिर 2 के टेबल से जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 ये 4 2 के टेबल से जाएगा तो यहाँ 2 लिखना है, और ये 4 2 को जिससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसे नीचे लिखेंगे 2 2 दा 4, फिर ये 2 के टेबल से जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो आप देख लें कितने प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके, 2 आए हैं कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 2 लिख लें तो 64, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6। ये न्यूमरेटर है। अब चाहिए हमें इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, 64 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। अच्छा याद है ना, जब इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या करना होता है, ऊपर पेयर्स बनाते हैं, पहला पेयर 2 एक जैसे नंबर का बनेगा, फिर दूसरा पेयर 2 का बना, फिर तीसरा पेयर 2 बाई 2 का बना, तो एक जैसे नंबर्स का पेयर बन जाएगा, और हर पेयर से एक नंबर बाहर आ जाएगा, हर पेयर से एक नंबर पिक कर लें क्योंकि अब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया जा रहा है 2 बाई 2, इससे एक 2 बाहर, फिर दूसरे पेयर से भी एक 2 बाहर, तीसरे पेयर से भी एक 2 बाहर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 टू द 4 4 टू द 8, तो इसका मतलब 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये न्यूमरेटर का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट ये होगा, यानी 64 का स्क्वायर रूट हासिल हो चुका। चलें बस ठीक है, इसको चाहें तो डब्बे में बंद कर दें, ऐसे ही रहने दें। अब बारी है न्यूमरेटर के बाद अपॉन में जो डिनोमिनेटर है इसकी, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आइए। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, यस, डिनोमिनेटर में देखें क्या है, 100 है, तो आपने लिखा 100, जगह तंग होगी थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100। अब इसके भी फैक्टर बनाने होंगे, तो 100 के फैक्टर बनाइए, तो 100 के फैक्टर, फिर 2 के टेबल से जा रही है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 10 और 0 है, तो 2 5 ज़ा 10, फिर ये 0 तो 2 0 दा 0, फिर 2 के टेबल से जाएगा, यहाँ 2 2 दा 4 5 है, 1 कैरी हो गया, 10 1 2 5 ज़ा 10, फिर 5 के टेबल से जाएगा, फिर डायरेक्ट 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो इसका मतलब है यहाँ 100 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो हैं 2 बाय 2 बाय 5 बाय 5। ओके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब क्या होगा, अब स्क्वायर रूट लेना है, देयरफॉर अब इसका स्क्वायर रूट देखो कैसे होगा, यस, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 100 लिखिए, इज इक्वल टू, 2 पेयर बनेंगे, एक 2 बाई 2 का और एक 5 बाई 5 का। इस पेयर से 2 पिक कर लेंगे और इस पेयर से 5 पिक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, यस, दिस इज सेकंड स्क्वायर रूट। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट भी निकाल लिया और डिनोमिनेटर का भी निकाल लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें तो 0.64 का स्क्वायर रूट चाहिए था, इसको अपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया था, फिर इनके स्क्वायर रूट हासिल हो चुके। अब आखिर में इसको जो है हमने सम अप करके जवाब देना है कि कैसे आंसर दिया जाएगा। तो आंसर देने का तरीका ये होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, बिल्कुल ही आसान है। ये था ना, मैं ये स्टेप एक और लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखें यहाँ इसके बाद जो स्टेप आएगा, इसके बाद वो यहाँ से लिख रहे हैं, तवज्जो रहे, 0.64 का स्क्वायर रूट, उसके बाद इसको हटा देंगे और इसका जो आपने फ्रैक्शन बनाया था, कॉमन फ्रैक्शन, वो था 64/100, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, फिर ऊपर वाले 64 का स्क्वायर रूट निकाला है 8, तो इसकी जगह 8, और नीचे वाले 100 का स्क्वायर रूट निकाला है 10, तो इसकी जगह आ जाएगा 10। तो ये हो गया 8/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.81 का स्क्वायर रूट होगा 8/10। लेकिन चूंकि सवाल स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल में था, किस में था, डेसिमल में, तो अब हम जवाब भी डेसिमल फ्रैक्शन में ही देंगे। इसका मतलब है जो 8/10 है इसको डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करें तो कर सकते हैं, तो बहुत आसान है इसको तब्दील करना।
जिससे आपने पॉइंट काट के नीचे 0 लगाए थे, इसी तरीके से जब 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका कायदा ये होगा कि देखें आप तवज्जो रहे, ऊपर है 8 के साथ पॉइंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ अपॉन में कौन था, 10 था, तो एक 0 छोड़ दीजिए, एक 0 छोड़ने के बाद 8 के लेफ़्ट पर एक पॉइंट लगा दीजिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.8। और फैशन के तौर पर हम क्या लिखते हैं, 0 शुरू में लिखते हैं, तो 8 को 10 से डिवाइड करने पर 0.8 आएगा। इज़ दैट क्लियर? और अगर किसी को तरीका मुश्किल लगे और समझ में नहीं आए तो इसका भी एक हल है, आप 10 को बाहर रखें और 8 को इनसाइड रखें और आप डिवाइड कर लें। डिवाइड करना तो आता है ना सबको, तो 10 बड़ा है और 8 छोटा है स्टूडेंट्स, तो क्या करना होगा, यहाँ पर करना ये होगा कि पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 लगा दें, तो ये 80 बन गया। फिर 8 10 के टेबल से जाएगा, 10 8 ज़ा 80, क्या हो जाएगा, 10 8 ज़ा 80। इसको माइनस करें तो 80 में से 80 गया 0, यानी इसका मतलब है कि आपका आंसर 0.8 होगा। तो ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से रफ में करके भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 0.8। तो 0.64 का फाइनली आंसर क्या बना, 0.64 का जो स्क्वायर रूट है वो स्टूडेंट 0.8 होगा। हमारी इन वीडियो क्लासेस का या इस लेक्चर का मकसद जो है कॉन्सेप्ट्स, मैथ के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि हमें तादाद पर, क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी को देखना है। हमारा मकसद क्वांटिटी या बहुत सारे सवालात हल करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद जो है सिर्फ चंद क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके ज़रिए बेसिक कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट अच्छी तरह से सीख लें और समझ जाएं। तो इस वीडियो लेसन को अगर असातिज़ा कराम भी देख रहे हैं तो मेरा मैसेज उनको भी यही है कि हमें चाहिए कि हम सब मिल के स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन इस सेंस में प्रोवाइड करें कि वो जो है उनकी बेस डेवलप हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उसके बाद फिर वो क्वांटिटीज़ यानी तादाद के लिहाज से फिर बहुत सारे सवालात खुद हल करने के काबिल हो जाएँ। बजाय इसके कि हम उनको 50 सवालात सॉल्व कराएं, बेहतर ये है कि उन्हें 5 सॉल्व करा दें और बाकी 45 क्वेश्चन वो खुद करने के हल हो जाएं। बस यही मकसद है। लिहाजा यही वजह है कि हमने जो है बहुत ज़्यादा तादाद सॉल्यूशन पर नहीं दी है, बहुत सारे सवालात को सॉल्व करने को फोकस नहीं बनाया है, बल्कि चंद एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझकर सॉल्व करना सीखा है और वो काम कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए इस काम में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, इसी से रिलेटेड, इस सेंस से रिलेटेड। उतार नहीं आप लोग, आप लोग भी उतार लें। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Question number 13. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन 13 पिक करें, 0.0441। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 0.0441 इसका स्क्वायर रूट हम लेना सीखेंगे। अब मेथड तो आप समझ गए कि कैसे सॉल्व होगा, तो देखें सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला काम क्या बताया, 0.0441। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो स्क्वायर रूट लेने से पहले इस डेसिमल फ्रैक्शन को, जो हमारा ग्रेड लेवल 7 है उसके मुताबिक ही जो हमारे बुक में है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और भी तरीके होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम करने के, और भी कई मेथड हैं, लेकिन जो हमारी बुक है उसके मुताबिक हम उसे ग्रेड 7 के मुताबिक लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि आप बाद सुलभा ने या उनके स्कूल्स में कोई और बुक हो, उन्होंने कोई और मेथड अडॉप्ट किया हो, तो वो उसके मुताबिक करें फिर। इज़ डेट क्लियर? तो 0.0441
इसका देखें किस तरह। सबसे पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। तो अभी आपको बात बताई, कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करने का कायदा ये होता है कि हर अदद के नीचे 1 होता है, तो अपॉन करके 1 लगा दें। हर अदद के नीचे 1 होता है, ये मैथ्स का रूल है। एवरी नंबर हैज़ 1 इन इट्स डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है। अगर पॉइंट को काट दें, अगर ना लिखा हो तो 1 होता है, याद रखिएगा। पॉइंट को काट दें तो बताइए यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद राइट पर कितने डिजिट हैं, काउंट करें। 1 2 3 4। तो इस 1 के साथ कितने ज़ीरो अटैच हो जाएंगे, 4। 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब होगा ये कि पॉइंट कट चुका है, तो 4 से पहले जो 2 ज़ीरो हैं, 0 डिजिट, इनकी कोई हैसियत नहीं। देख चले मैं लिख देता हूँ 00 44 1 और अपॉन में आ गया 10,000, ऐसे ही है। तो अब ये जो ऊपर वाले ज़ीरो, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनको छोड़ दें। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी की मदद की और उसको इतने रुपए दिए, बताएं क्या लिखा हुआ है ये। किसी शख्स ने किसी की मदद की और उसको कितने रुपए दिए, इतने 5,000 रुपीज़ दिए। और फ़र्ज़ कर लें अगर इसको ऐसे लिखा जाए, यहाँ पे भी 3 ज़ीरो लगा दिए हमने और 5, वहाँ भी 5 के साथ 3 ज़ीरो लगे हुए हैं। तो अब बताइए हेल्प कितने रुपीज़ की हुई है, ये क्या लिखा हुआ है। इस अदद को क्या पढ़ेंगे, क्या 5,000 पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा इसे, सिर्फ 5 पढ़ा जाएगा, क्योंकि 5 से पहले जितने भी ज़ीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो पता चला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर ज़ीरो आएंगे तो उससे वैल्यू नंबर की बढ़ती है, और उससे पहले ज़ीरो लगाते हैं और डेसिमल में नहीं है तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं हुई। इसका मतलब है 5 है। तो इस जब तक ये पॉइंट के बाद ज़ीरो था तो ये सिग्निफिकेंट था, अहम था, लेकिन जब ये पॉइंट कट गया तो अब 4 4 1 से पहले जितने भी ज़ीरो हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट, बेकार हो गए, लिहाजा वो 2 ज़ीरो हट जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो उसको 441 ही पढ़ेंगे। और इस 1 के साथ 4 ज़ीरो हैं तो ये 10,000 कहलाएगा। आप सोचेंगे ये 1 हो जाएगा, नहीं, ये 10,000 है। आइए स्टूडेंट, जब हमने डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो अब हम जो है इसका स्क्वायर रूट निकालने के काबिल होंगे। ऊपर वाला नंबर कौन सा है बोलें, न्यूमरेटर, याद है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का। आइए तो सॉल्व में आप लिखिए सॉल्व तो स्टार्ट हो गया। न्यूमरेटर में है 441, यही है ना 441, ये है 441। इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो देखें 441 किससे जाएगा, सबसे पहले सोचें, क्या 2 के टेबल से जा सकता है, 2 to the 4, 2 to the 4, ये तो 1 आ गया। 2 के टेबल में तो 1 आते ही नहीं है। 3 के टेबल से देखें, 3 1 द 3 1 कैरी होगा, 3 4 द 12 2, यस 3 के टेबल से जाएगा। 3 के टेबल से करें, 3 1 द 3 4 है, 1 कैरी हुआ, 14 बना, तो 3 4 द 12, ये 14 है, 2 कैरी होगा, 21 बना, 3 7 द 21। अब किससे जाएगा, फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 4 द 12, 14 है, 2 कैरी हुआ तो क्या बन जाएगा ये 27, 3 9 द 27। अब 7 से जाएगा, 7 7 द 49, फिर 7 1 द 7, यस। तो 441 के जो प्राइम फैक्टर बने वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आ गए। अब लेना है आपने इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए। तो अब स्क्वायर, अगले स्टेप में स्क्वायर रूट लगा दो इस पर। लेकिन जब इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो साथ में पेयर बना के हर पेयर से एक नंबर बतौर आंसर निकालेंगे, याद है ना, ओके, यस। कितने पेयर बन रहे हैं गौर से देखो, 2 पेयर बन रहे हैं एक जैसे नंबर्स के, 3/3 और दूसरा पेयर 7/7 का बनेगा। तो 3/3 से 3 बाहर और 7/7 से 7 बाहर।
तो ये हो जाएगा 3 7 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर है हमारा 441 उसका स्क्वायर रूट स्टूडेंट हो जाएगा 21। अब बारी है डिनोमिनेटर की। अब डिनोमिनेटर है 10,000, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो अब समझ ले कैसे होगा। देखिए, यस, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10,000। बाजू का यहाँ कॉमा डाल देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। 10,000 या ना भी डालें। यस, आइए 10,000 के बनाते हैं स्क्वायर। प्राइम फैक्टर बनाओ भाई इसके। देखें कितनी दफ़ा जा रहा है। 2 के टेबल से कर लें या 10 से कर लेते हैं, इसको जल्दी हो जाएगा। किससे करें? 10 से। 10 1 10, ये 10 1 10, फिर 10 0 0, फिर 10 0 0, फिर 10 0 0। 10 से कर रहे हैं भाई ताकि हमारा जो है ये आसानी से हो जाए। 10 से जाएगा, फिर ये 10 है 1 0, 10 1 10, फिर 10 0 0, 10 0 0, फिर 10 से जाएगा। 10 1 10, एक 0 बचा, 10 0 0, फिर 10 से जाएगा। 10 1 10। अब यहाँ आप 2 के टेबल से भी कर सकते हैं। 2 के टेबल से 4 दफ़ा करना पड़ता, फिर 5 के टेबल से फिर 4 दफ़ा करना पड़ता, 8 दफ़ा प्राइम फैक्टर बनते। लेकिन हमने थोड़ी सी आसानी कर दी। जब इस तरह की सिचुएशन बहुत लेंदी हो तो उस सूरत में जो है मेरा ख्याल है अगर हम इस तरह से फ़ायदा उठा लें तो गलत नहीं होना चाहिए। 10 से जो है आप इसको कर लें। तो देखें कितने 10 आ रहे हैं। अब ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, हालांकि बनाते प्राइम फैक्टर हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये नॉन प्राइम फैक्टर्स हैं। यस, मैं यहाँ कर लेता हूँ। 10,000 के जो फैक्टर बने जगह मेरे पास नहीं बन रही आगे। कितनी दफ़ा 10 आ गया? 1 2 3 और ये 1 4। अब इसका स्क्वायर रूट लें। तो 10,000 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पेयर बना लीजिए। 2 पेयर बन रहे हैं, पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। पहले पेयर से 10 बाहर उठा लें, दूसरे पेयर से फिर एक 10 पिक कर लें। तो 10 10 का क्या हो जाएगा? बोलिए 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे था 10,000 उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 100 होगा स्टूडेंट्स। ठीक, आइए स्टूडेंट अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो फाइनल आंसर इसी तरह लिखा जाएगा, 0.0441 है। अब याद रहे कि हम इसका फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। तो मेरे पास जगह जो है, चूँकि यहाँ पे नीचे नहीं है, साइड में है, लेकिन यहीं देख लें। फाइनल आंसर में इसके नीचे आपने जवाब लिखना है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441, और इसको आपने कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया था 441 अपॉन 10,000। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, और उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर था 441, इसका स्क्वायर रूट निकला 21, देखो यहाँ पर। और नीचे वाला जो नंबर है 10,000, इसका स्क्वायर रूट निकला 100, तो नीचे 100 लगा देंगे। अब 21 को 100 से डिवाइड करो तो 2 तरीके हैं, नीचे 1 के साथ 2 0 हैं, तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लिख के पॉइंट लगा दें। नीचे 1 के साथ जितने 0 होते हैं उनको ख़त्म कर दें, और ऊपर राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दें। यानी यहाँ पे क्या होगा? 0.21। जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया तो रफ में फिर डिवाइड करके देख ले, यानी 21 अंदर रखे और 100 को बाहर रखे। अब 100 बड़ा है, 21 छोटा है, तो क्या करना होगा? पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा ना। तो पॉइंट लगाइए और 0 लगाइए। अब देखिए कितनी दफ़ा जा रहा है, 100 टू द 200, वो यहाँ लिख लें। फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 200 गया तो 10 बचेगा। फिर एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो 100 1 ज़ा
100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0, इसका मतलब है ये आपका आंसर होगा 0.21। तो पता ही चला कि 0.0441 डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट जो है वो होगा डेसिमल में 0.21। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। यह आपका फुल और फाइनल आंसर आएगा। तो आंसरिंग स्टेप यहाँ ऊपर लिख दिया, यहाँ से लिख लीजिएगा। समझ गए? क्वेश्चन 11 10.24 है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा भाई? तो 10.24 को पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो देखो यहाँ पे 10.24 अपॉन में क्या लगाएंगे? अपॉन में 1 होता है, लिखते नहीं है। तो पॉइंट काट के आपने क्या करना है, पॉइंट काटने के बाद राइट हैंड साइड पे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देना है। तो ये 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो ये बन गया 1024। अब इस ज़ीरो को नहीं छोड़ देना क्योंकि इससे पहले तो 1 मौजूद है। 1024 और अपॉन में है 100। यस, अब ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा अलग। ये काम अब आप घर पे कीजिएगा। क्वेश्चन 11 की हिंट मिल गई। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लें, 5.76 क्वेश्चन 12। 5.76 इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? यहाँ भी वही काम करना होगा क्वेश्चन 12 में। 5.76 से अपॉन में 1 होता है, लिखते नहीं। पॉइंट काट के कितने ज़ीरो लगेंगे यहाँ पे? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं देखो, 2, तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा 576 अपॉन 100। अब ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर इसी तरह होगा फिर। तो क्वेश्चन 11 और 12 को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।